जम्मू कश्मीर में अब दूध खरीदना लोगों की जेब पर और भारी पड़ने वाला है, क्योंकि रोजमर्रा की सबसे जरूरी चीजों में शामिल दूध की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी गई है। जम्मू कश्मीर डेयरी फार्म्स एसोसिएशन यानी JKDFA ने पूरे केंद्र शासित प्रदेश में दूध के रिटेल दाम में 5 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। ये नई कीमतें 1 जून 2026 से लागू हो चुकी हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिर दूध के दाम क्यों बढ़े, इसका असर किस पर पड़ेगा और क्या इस बढ़ोतरी का फायदा सीधे किसानों तक पहुंचेगा। दरअसल ये फैसला विश्व दुग्ध दिवस यानी वर्ल्ड मिल्क डे के मौके पर लिया गया। एसोसिएशन का ये कहना है कि पिछले कुछ समय में डेयरी सेक्टर से जुड़े लगभग हर खर्च में तेजी से इजाफा हुआ है। दूध खरीदने की लागत बढ़ी है, पशुओं के चारे और भूसे की कीमतें बढ़ी हैं, ट्रांसपोर्ट महंगा हुआ है, पैकेजिंग का खर्च बढ़ा है, गैस ईंधन के दाम ऊपर गए हैं, पशुओं के इलाज और वेटनरी सेवाओं पर भी खर्च बढ़ा है और इन सब का सीधा असर डेयरी कारोबार पर पड़ा है। JKDFA के अध्यक्ष संदीप सिंह चिब ने कहा कि लगातार बढ़ती लागत के चलते पुराने रेट पर काम करना मुश्किल होता जा रहा था और इसी वजह से कीमतों में संशोधन जरूरी हो गया। संदीप सिंह चिब ने मीडिया से कहा कि ये सिर्फ कीमत बढ़ाने का फैसला नहीं बल्कि डेयरी सेक्टर को टिकाऊ बनाए रखने की कोशिश भी है। उनका कहना है कि अगर किसानों और डेयरी उत्पादकों को उचित दाम नहीं मिलेंगे तो भविष्य में दूध उत्पादन प्रभावित हो सकता है। उन्होंने दूध विक्रेताओं और सप्लाई चेन से जुड़े लोगों से भी अपील की कि वो इस 5 रुपए की बढ़ोतरी का फायदा किसानों तक जरूर पहुंचाएं ताकि असली उत्पादक को भी राहत मिल पाए। अगर मौजूदा कीमतों की बात करें तो कश्मीर क्षेत्र में बढ़ोतरी से पहले दूध की कीमत करीब 54 रुपए प्रति लीटर के आसपास थी। हालांकि अलग अलग इलाकों में ये अलग अलग रही। ग्रामीण क्षेत्रों में दूध आमतौर पर लगभग 50 रुपए प्रति लीटर बिक रहा था, जबकि शहरों और शहरी इलाकों में इसकी कीमत 55 से 60 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच रही थी। अब 5 रुपए प्रति लीटर बढ़ने के बाद इन कीमतों में और इजाफा देखने को मिलेगा। इसका असर उन परिवारों पर ज्यादा पड़ सकता है जहां रोजाना बड़ी मात्रा में दूध की खपत होती है। एसोसिएशन ने कीमत बढ़ाने के पीछे एक और वजह बताई। नए नस्ल के गायें और भैंसों को पंजाब जैसे राज्यों से लाने में बढ़ती ट्रांसपोर्ट लागत। चिब के मुताबिक सिर्फ पशुओं को लाने ले जाने का खर्च ही नहीं बल्कि पूरे सप्लाई सिस्टम पर महंगाई का दबाव है। उन्होंने ये भी कहा कि देश भर में ब्रांडेड दूध की कीमतें भी बढ़ रही हैं और उदाहरण देते हुए बताया कि हाल ही में अमूल ने भी अपने दूध के दाम में 2 रुपए की बढ़ोतरी की थी। इस बीच JKDFA ने एक और फैसले का स्वागत किया है जो खाने पीने की चीजें और उनकी गुणवत्ता और लोगों की सेहत से जुड़ा है। एसोसिएशन ने उस प्रतिबंधात्मक आदेश का समर्थन किया जिसमें पड़ोसी राज्यों से आने वाले खुले पनीर की सप्लाई और स्टोरेज पर सख्ती की गई है। आरोप है कई बार बिना रेफ्रिजरेशन और खराब परिस्थितियों में खुले पनीर की खेप लाई और रखी जाती थी, जिससे स्वास्थ्य संबंधी खतरे बढ़ सकते थे। एसोसिएशन का ये कहना है कि ये कदम फूड सेफ्टी को मजबूत करेगा और लोगों के स्वास्थ्य की बेहतर सुरक्षा भी करेगा। हालांकि इस फैसले का दूसरा पहलू भी है। ऐसे वक्त में जब लोग पहले से ही पेट्रोल, डीजल, खाने पीने की चीजों, दवाइयों और दूसरी जरूरी वस्तुओं की बढ़ती कीमतों से जूझ रहे हैं, दूध की कीमत में ये बढ़ोतरी आम उपभोक्ताओं की चिंता बढ़ा सकती है। एक तरफ डेयरी किसानों का ये कहना है कि बढ़ती लागत के बीच ये फैसला जरूरी था, तो दूसरी ओर उपभोक्ताओं के लिए ये महंगाई का एक और झटका बन सकता है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या ये बढ़ोतरी वाकई किसानों तक फायदा पहुंचा पाएगी या फिर इसका बोझ सिर्फ ग्राहकों की जेब पर ही पड़ेगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।